मॉर्निंग स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक एसिड, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। लास्ट क्लास फिनॉल कंप्लीट, और अभी हम लोग बेंजोइक एसिड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे, और ये ऑर्गेनिक एसिड फाइनल करते हैं। 100 क्वेश्चन नियरली हो जाएगा। पहले हम लोग 75 पढ़ चुके हैं, और इसमें बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल के लिए 25 क्वेश्चन प्लान करते हैं, जिसमें 15 हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर बेंजोइक एसिड। फॉर बेंजोइक एसिड तो हम लोग प्लान करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में एक इफेक्ट होता है, ऑर्थो इफेक्ट, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। उसके चलते ये इसका एसिडिक अरेंज करना काफी इजी होता है। देखिए यहाँ पे 16 पॉइंट में आप लिखेंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is stronger than any other का मतलब मेटा एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एक पहले प्लान हम लोग को ये करना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। ये सिर्फ बेंजोइक एसिड में लगता है, फिनॉल में नहीं। क्यों? तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो दिस ऑर्थो इफेक्ट applicable only for benzoic acid, only in benzoic acid, not in phenol। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो आगे हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें मैं बता दूंगा। एक एक्सेप्शन है, NH2 सब्स्टिट्यूशन इस ऑर्थो इफेक्ट को नहीं फॉलो करता है। चलिए इसका मतलब आपको ऐसे सीखना है, इस तरह आपको सीखना है। इसका जो मीनिंग हुआ इसको आपको ऐसे रिलेट करना है। देखिए इसको आप ऐसे समझेंगे कि आपका जो एसिडिक ऑर्डर होगा बेंजोइक एसिड का, तो अगर कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो यहाँ एनी ग्रुप, यहाँ में हम लोग बात कर रहे हैं कि एनी ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप हो और ऑर्थो पे है, तो ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू द बेंजोइक एसिड। एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, मैं लास्ट में लिख दूंगा। तो ये पहले ध्यान रखना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। क्लियर? ग्रुप को मैं ऐसे शॉर्ट में कर दे रहा हूं, जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अच्छे से समझिए, बड़ा आसान है बेंजोइक एसिड का, पहले समझ लेते हैं, फिर मैं प्लान बना दूंगा क्यों ऑर्थो इफेक्ट इसमें लगता है। सो एसिडिक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बेंजोइक एसिड है और इसमें दोनों साइड ऑर्थो आ गया, जैसे एक ग्रुप इधर भी है और एक ग्रुप इधर भी है, तो ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू वन साइड। अगर ऑर्थो इफेक्ट है
compared to the one side ortho effect, then benzoic acid. ये G4 ग्रुप, ये ग्रुप है ऐसे, ये हो गया। तो ऑर्थो ये दोनों साइड ऑर्थो ऑर्थो, फिर वो ओनली वन साइड, फिर वो बेंजोइक एसिड है। नेक्स्ट, आप चाहें तो एसिडिक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये आईटी में भी एडवांस में पूछ चुका है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये है OH, OH एनी ग्रुप, एनीथिंग, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, और ये है ऑर्थो, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, ये OH करेंगे। तो बेंजोइक एसिड आसान होता है, इसी के चलते ये ऑर्थो इफेक्ट जो होता है ना, उसके चलते इसके क्वेश्चन बनाना आसान होता है। ये हो गया। कोई भी ग्रुप यहाँ पे CH3 ग्रुप, NO2 ग्रुप, कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं। ये कोई भी आप यहाँ पे CH3 ग्रुप भी लगा सकते हैं, जो मर्जी हो वो आप एसिडिक में, ये सब क्वेश्चन ही, ये सारे क्वेश्चन हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सब्स्टिट्यूशन, ये CH3 ऐसे ग्रुप लगा दीजिए, और यहाँ पे CH कर लेंगे, ये ग्रुप ऐसे लगा देंगे, और CH3 ऐसे। अच्छा, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए, सबका कॉन्सेप्ट उसी ऑर्थो इफेक्ट से ही जुटेगा। देखिए, अच्छा, एक प्लानिंग ऐसे भी रखेंगे, समझिए, एक छोटा सा प्लानिंग ऐसे करना है, इस तरह से प्लानिंग करना है कि ऑर्थो ऑर्थो पे जितना, मतलब इधर बोलते हैं कि जितना स्ट्रेन हो, जितना ऑर्थो ऑर्थो पे ऐसे रहे, बड़ा बड़ा ग्रुप रहे, उतना अच्छा होता है, एसिडिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्थो पे ही है, अल्काइल ग्रुप है, जैसे ये समझिए, अगर मेरा एसिडिक अरेंज करना हो और थोड़ा मुझे ज़्यादा जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं इसको मिटाता हूँ। समझिए कि हमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना हो तो ऑर्थो पे जितना बड़ा ग्रुप रख सकें, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ये एसिड है, बेंजोइक एसिड है, तो ऑर्थो पे जितना बड़ा रख सकते हैं, जैसे ऑर्थो पे अल्काइल रखना है, CH3 CH3 CH3, ऑर्थो पे जितना बड़ा रखिएगा उतना बढ़िया, खूब बड़ा रखिए, बल्कि जितना बल्कि करिए ऑर्थो पे, मान लीजिए कि सब ऑर्थो पे ही है, अल्काइल है, तो ऐसे रखा कीजिए, यहाँ पे C और ये CH3 और CH3 और H हो गया, ये देखिए ऐसा, तीन तीन मिथाइल है, टोटल 4 कार्बन, बल्कि ग्रुप, थोड़ा सा उससे छोटा हो गया, और छोटा करना चाहे तो ऐसा, ये है C और CH3 और H और H, ऐसा हो गया। ये नेक्स्ट देखिए, ये है CH और यहाँ पे अब सिर्फ एक कार्बन ऐसे, और अगर आप वहाँ एक भी कार्बन नहीं रखना चाह रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन रखना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पे जितना बड़ा, मतलब दोनों साइड घेर दीजिए तो सबसे बेस्ट, बट अगर एक ही साइड रखना है तो बल्कि रखिएगा, उतना अच्छा एसिडिक होगा। ये थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, देखिए ऐसे, तो ये भी ऑर्थो इफेक्ट ही है, बल्कि बल्कि अल्काइन और ऑर्थो, बल्कि अल्काइल जो है, बड़ा, बल्कि का मतलब बड़ा होता है, लार्ज साइज, बल्कि अल्काइल एट ऑर्थो पोजीशन, अल्काइल एट ऑर्थो पोजीशन,
दोनों साइड रहे तो बेस्ट है, दोनों साइड में जितना बढ़िया रहे, दोनों साइड ऑर्थो हो जाए। जब दोनों साइड नहीं, एक ही साइड ऑर्थो चल रहा है और सब ग्रुप चेंज होगा, तो जितना बल्कि रखिएगा ना उतना बढ़िया एस्थेटिक होगा। अब देखिए कैसे, मैं समझा देता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट है तो आसान ही, ठीक है, बट ये लगता है बेंजोइक एसिड, सिर्फ बेंजोइक एसिड में, फिनॉल में काम नहीं करता। जैसे आप जानते हैं, आप जान रहे हैं कि ये अगर ऐसा हुआ, ये है, और अगर यहाँ से कोई ग्रुप, किसी ग्रुप ने इसको डोनेट किया, ऐसे डोनेट किया, और अगर ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने से आप पढ़ा हुआ है कि सेकंड वाला जो हुआ, जैसे ही डोनेट हुआ तो सेकंड वाला जो है वीक एसिड होता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जानते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, वीक एसिड हो गया। नेक्स्ट, ये बेंजोइक एसिड में ध्यान रखिएगा, सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए लगता है। अब देखिए, ये है आपका बेंजोइक एसिड, और ये इसके बारे में आप जानते हैं, ये इसके बारे में जानते हैं, बेंजीन रिंग है, और ये है बेंजीन रिंग। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन के चलते इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डोनेट करने लगता है, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है, वो रिच पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन रिंग है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे एक ऑर्थो पोजीशन पे एक कोई ग्रुप ला दिया, जैसे मैंने इस ऑर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप ला दिया, तो डोनेटिंग पावर थोड़ा कम हो जाता है, कम डोनेटिंग पावर होगा। अच्छा, एक और मिथाइल, तो डोनेटिंग पावर और कम हो जाता है। बट कई लोग पूछते हैं कि सर डोनेटिंग पावर कम कैसे हो जाएगा, बताइए कम कैसे डोनेटिंग पावर हो जाएगा, यहाँ तो डोनेटिंग पावर और बढ़ेगा। मिथाइल मिथाइल नहीं, लास्ट क्लास भूल गए, जो लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने इससे पहले जो लेक्चर लिया था और फिनॉल जब मैंने खत्म किया था, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने यही तो बोला था कि देखिए, अगर आप ये फिनॉल देख रहे हैं और फिनॉल में यहाँ से CH3 और CH3 से जब दोनों साइड से इसको लॉक कर दिया था, ये इधर से लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, इसको खोलने नहीं दिया था, तो यहाँ जो खींचने का पावर है बहुत कम हो गया था, मैंने बताया था। और ये एग्जाम्पल ऐसे आपने पढ़ा था कि अगर OH रहे और ऐसे रहे, यहाँ पे ये लास्ट क्लास का 15 नंबर पॉइंट, ये मैंने बताया था कि यहाँ तो खुल जाएगा और ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे खींचेगा, ऐसे। ये तो स्ट्रेन हुआ दोनों साइड से, इसको इन दोनों ने लॉक कर दिया और ये खींचना बहुत कम खींचना शुरू करता है। सेम कॉन्सेप्ट तो है, यहाँ खुला है, बहुत ज्यादा ही खींच रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से मैंने स्ट्रेन क्रिएट किया तो थोड़ा कम हो गया, यहाँ दोनों साइड से ऐसे स्ट्रेन क्रिएट कर दिया और दोनों साइड से स्ट्रेन किया तो बहुत कम खींचेगा, बहुत कम, और बहुत कम खींचेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको अच्छा एसिड होगा। ये बहुत ज्यादा इधर की तरफ डोनेट होगा, बहुत ज्यादा डोनेट हुआ तो वीक एसिड हो, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, कम, बहुत कम डोनेट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो ये इसी को ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो पे डालिएगा, दोनों साइड से ऐसे लॉक कर देगा, जैसे लास्ट क्लास का ये एग्जाम्पल पढ़े थे, दोनों साइड से ला के बल्कि ग्रुप उसको लॉक कर देगा, खींच नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे खींचने का, यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ पावर खींचने का बहुत कम है, वही चीज यहाँ आ जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, सो यही ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये खींचने का पावर एकदम कम हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, ऐसे देख लीजिए, ये यहाँ थोड़ा सा खींचता है और यहाँ पे तो एकदम कम, ऐसे जितना कम करिएगा, जितना इधर कम रखिएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ज्यादा खींच रहा है तो वीक एसिड, वो कम खींचेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये है आपका, दोनों साइड से ऐसे खींचने के चलते स्ट्रेन होता है, जो आप यहाँ पढ़े हैं वही रिजल्ट इसमें। अब हम लोग अरेंज करें,
बेंजोइक एसिड पे चेंज क्या क्या करना है, नाइट्रो, CH3, OCH3, OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, NH2, NH करते हैं। 16 हो गया। 17, ये तो काफी इजी होता है, इसका अरेंज करना एकदम आसान है। 17, 17, ये नंबर 1, ये है नंबर 2, ये नंबर 3, ये है नंबर 4। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड में एसिडिक अरेंज करना बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि ये तो सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये तो इसके बारे में हमें एकदम सबसे पहले रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? यहाँ आइए, अब तो सारा इफेक्ट तो जानते हैं ना आप। यहाँ पे हो जाएगा -I इफेक्ट और 0 मेटा पे है ना मेजोमेरिक इफेक्ट, ओवरऑल हल्का सा निगेटिव। यहाँ -I इफेक्ट बट बिग निगेटिव, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ बड़ा सा निगेटिव हो गया। हो गया एसिडिक में बेस्ट, तो पहले इसको कर लीजिए। 2, 4, 3, 1, हो गया। ये ऑर्थो इफेक्ट के चलते एकदम एक तो आंसर सबसे पहले किनारे निकाल दीजिए। तो एसिडिक ऑर्डर, तो ये हुआ COH और NO2, ये ऑर्थो इफेक्ट ये लीड करेगा। देन COH और NO2, यहाँ माइनस ज्यादा है। देन COH मेटा पे, NO2, देन COH ऐसे। ये है ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। चेंजेस जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं वही चेंजेस यहां भी करना है। 17, 18, यहां मैं CH3 कर दिया, यहां पे मैंने CH3 कर दिया, और यहां पे मैं CH3 कर दिया यहां पे। अब चलिए देखिए, आप वीडियो को एकदम स्टॉप कर करके आराम से नोट करिएगा। मैं तो तुरंत मिटा के यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बट आप अच्छे से स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। नोट बनाना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये तो ऑर्थो इफेक्ट के चलते बेस्ट रहा। नेक्स्ट इसका देखते हैं 2 का। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे 0 हाइपर कंजुगेशन, ओवरऑल पॉजिटिव, बट इस केस में ये है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस हाइपर कंजुगेशन, ओवरऑल बिग बिग पॉजिटिव। ये तो ऑर्थो इफेक्ट के चलते नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 3 और 4, तो यहां आंसर करेंगे 2। कुछ नहीं याद करना है, तुरंत ये पता चल जाता है। 2 है, 1 और फिर 3, 4। हो गया। नेक्स्ट हम लोग को प्लान करना है 19। 19 में हम लोग प्लान करते हैं, यहाँ पे O लगा देते हैं, OCH3 कर देते हैं, OCH3 ऐसे। ये मैं कर देता हूं OCH3।
ऐसा, और यहां मैंने कर दिया OCH3 ऐसा। हो गया। चलिए देखिए यहां पे 1 2 3 4 प्रॉपर्टी जानते हैं। ये दो फैमिली जो OCH3 और इसके साथ साथ ये OH होता है, इन दोनों का प्रॉपर्टी जानते हैं। लीड करेगा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट और बहुत छोटा होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको तो किनारे कर लीजिएगा भाई। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आइए यहां पे जीरो मेजोमेरिक इफेक्ट बट माइनस आई इफेक्ट ओवरऑल नेगेटिव, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ओवरऑल पॉजिटिव। बेस्ट तो हो गया ऑर्थो, ये तो सबसे अच्छा। उसके बाद हो गया निगेटिव के चलते मेटा, उसके बाद 1 और उसके बाद 4, और दो आंसर एक साथ चलेगा। कौन कौन? पहले तो यहां पे OCH3 कर लीजिएगा, उसके बाद जाएगा मेटा OCH3, मेटा, आप लिख लीजिएगा OCH3। सो नेक्स्ट मेटा, मेटा के बाद ये बेंजोइक एसिड एंड देन पारा, बेंजोइक एसिड और पारा। ऐसा इस तरह से। और इसके साथ एक क्वेश्चन और, हम लोग जानते हैं कि दो क्वेश्चन एक साथ चलेगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है तो आप लिख लेंगे। आप जानते हैं एसिडिक, ये है बेंजोइक एसिड और यहां लगेगा OH, OH ग्रुप, और नेक्स्ट OH जो है मेटा पे। नेक्स्ट OH जो है सिंपल, OH होगी। ऐसे प्लानिंग कर लेंगे। देखिए क्योंकि दोनों एक जैसा प्रॉपर्टी होता है, पढ़ चुके हैं आप, फिनॉल पढ़े हुए हैं, उसी जैसा तो है सारा क्वेश्चन, उससे भी इजी। 20 फ्लोरीन क्लोरीन, आपको फ्लोरीन यहां लगाना है और ये फ्लोरीन यहां पे, यहां फ्लोरीन करना है, और आपका 1 2 3 4। देखिए तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए यहाँ पे फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट लीड करेगा, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। आप जानते हैं यहाँ पे प्लस जो होता है मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत कम है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये माइनस आई इफेक्ट ही हमें देखना है, और ये नज़दीक है, फ्लोरीन जो एसिडिक ग्रुप के नज़दीक है, तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हुआ, यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम हुआ। मेजोमेरिक मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस। बेस्ट तो ये है, बेस्ट तो ऑर्थो ही रहेगा, ऑर्थो मेटा पारा फिर बेंजोइक एसिड। तो दो एग्जाम्पल, फ्लोरीन क्लोरीन, NH2 नहीं, NH2 में एक्सेप्शन है यहाँ पे। सो फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन मैंने ले लिया, उसके बाद कौन सा? मेटा, फ्लोरीन, उसके बाद ऑर्थो मेटा पारा, और ये है बेंजोइक एसिड। यहाँ है क्लोरीन, ये क्लोरीन कर दीजिए, यहाँ क्लोरीन कर लीजिए आप, यहाँ क्लोरीन कर लीजिए, बेंजोइक एसिड ऐसे, ये है ऑर्थो मेटा पारा बेंजोइक एसिड। एक एक्सेप्शन है NH2 का,
वो मैं लिख देता हूं यहां पे 21। NH2 का मैं लिख देता हूं, ये गलत है। तो ऑर्थो इफेक्ट नॉट अप्लीकेबल फॉर NH2 सब्स्टिट्यूशन, ये एकदम डिफरेंट है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, तो ऑर्थो इफेक्ट नॉट अप्लीकेबल फॉर NH2 सब्स्टिट्यूशन। NH2 सब्स्टिट्यूशन में नहीं होगा, ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर NH2 सब्स्टिट्यूशन, ये एक्सेप्शन है। और इसका जो ऑर्डर होगा, पहले बेंजोइक एसिड, फिर मेटा, ऑर्थो, पारा। तो पहले होगा बेंजोइक एसिड, फिर होता है मेटा, फिर होता है ऑर्थो, और फिर होता है पारा। ये एक्सेप्शन है, ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। ये मैंने इसके डाटा को, जो KA PKA, उसके डाटा को देख के मैंने ऐसे लिखा है। ये एक्सेप्शन है। NH2 वाला जो होता है वो ऑर्थो इफेक्ट उस सब्स्टिट्यूशन पे नहीं लगता है। तो यही आपका चेंजेस होता है, यही 7 चेंजेस करते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, जैसे आपने फिनॉल में पढ़ा है वही चीज यहां भी पढ़ना है। ट्वेंटी टू। सो रिवीजन करते हैं, और रिवीजन में 22 में हम लोग चलिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप ऑन बेंजोइक एसिड, और उसके चलते मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ। सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट किए NO2 ग्रुप, और उसके चलते मेरा एसिडिक ऑर्डर जो आया था, ये तो ऑर्थो इफेक्ट फॉलो करता है। तो सबसे अच्छा ऑर्थो, फिर पारा, फिर मेटा, फिर बेंजोइक एसिड। आप मन में सोच के बना सकते हैं, ये तो मैं लिखते लिखते मन में ऐसे सोच रहा हूं कि क्या क्या इसका इफेक्ट होता है और उसके चलते कौन सबसे निगेटिव होता है। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन में रखा था CH3 रखा, तो मैंने उसमें बताया कि एसिडिक इफेक्ट सबसे पहले तो ऑर्थो हो जाएगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड आ जाएगा, और उसके बाद लोगों में प्लस इफेक्ट आ रहा था, तो जिसके अंदर मेटा, और सबसे लास्ट में पारा। ये था। नेक्स्ट हम लोग ने इफेक्ट देखा कि अगर मैं OCH3 कर दूं यहाँ पे, एंड OH ग्रुप कर दूं, ऐसा ग्रुप कर दूं, तो इस केस में जो एसिडिक ऑर्डर आएगा वो ऑर्थो इफेक्ट, पहले तो ये ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, उसके चलते उसके बाद मेटा पे आ रहा था, उसके बाद हुआ बेंजोइक एसिड, और पारा पे तो पॉजिटिव इफेक्ट लीड करने लगा था। ये था। नेक्स्ट फिर हम लोग ने पढ़ा इसमें ये दो ग्रुप, या तो मैं सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरीन यूज करूं, क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसमें तो
माइनस आई इफेक्ट लीड कर रहा था। तो एसिडिक में सबसे ज़्यादा ऑर्थो, ये सारे लोग ऑर्थो इफेक्ट फॉलो करते हैं। फिर मेटा, पारा, लास्ट में बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड ऐसे। और एक सब्स्टिट्यूशन और वो है सब्स्टिट्यूशन NH2 का, कि जहाँ पे एक्सेप्शन आ गया था। उस सब्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग एसिडिक ऑर्डर देखेंगे तो एसिडिक ऑर्डर में हम लोग का आ रहा है बेंजोइक एसिड पहले, फिर मेटा ऑर्थो पारा। हो गया, यही तो चेंजेस था। सो 22, 23, 24, 25 दो तीन क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं। कंप्लीट हो गया बेंजोइक एसिड, फिनॉल। और अब हम लोग को क्वेश्चन तो मैं लास्ट क्लास फिनॉल में ही मैंने कुछ प्रैक्टिस करा दिया था आपको। ट्वेंटी थ्री, बताइएगा IIT एडवांस का एक क्वेश्चन। ऑप्शन लिखा रहता है, अगर सिंपल है, जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे ऑप्शन। तो मुझे तो नहीं लग रहा है ऑप्शन देने की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए, ऐसे लिखा हुआ। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पूछा जा रहा है कि एसिडिक ऑर्डर, वो तो हम लोग तुरंत अभी बना लेंगे। एसिडिक ऑर्डर में मैंने आपको समझाया था कि सबसे ज़्यादा लीडिंग इफेक्ट था ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट में यहाँ दोनों साइड ऑर्थो है, तो बेस्ट तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। 1 एंड 2 तो सबसे पहले कर लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था आपको। तो उसके बाद आ जाएगा 3, 4। ये तो एक लाइन से ही पता चल रहा है मुझे। तो ये है IIT एडवांस क्वेश्चन, कितना आसान जानते हैं तो कुछ सेकंड में आपको बन जाएगा। तो 1 2 3 4, ये है ऑर्थो इफेक्ट, दोनों साइड से है। 2 में एक साइड से ऑर्थो इफेक्ट है, फिर उसके बाद 3 है और 4 है। 3 एंड 4 में कैसे हम लोग ने, तो वो तो अभी तो मैंने बनाया था और वो तो देख के पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जीरो मेजोमेरिक इफेक्ट एट द मेटा पोजिशन, बट माइनस आई इफेक्ट ओवरऑल, इसका नेचर निगेटिव। प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट इसका नेचर होता है, और यहाँ होता है माइनस आई इफेक्ट, ओवरऑल नेचर जो होगा पॉजिटिव। तो निगेटिव वाला तो निगेटिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये दोनों तो पहले से जानते थे। कितना है ना इजी, कितना आसान सा क्वेश्चन। IIT मेन का कर लीजिए। तो IIT मेन में पूछा हुआ है, कंसिडर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4। 1 1 लिखा हुआ है PH COH, आप समझ गए होंगे। PH फॉर फिनाइल, COH हो गया। नंबर 2, O NO2 C6H4COH, और P और मेटा, ऑर्थो पारा मेटा।
कितना आसान है। देखिए ये समझ रहे हैं आप कि ये है आपके पास बेंजोइक एसिड है और ऑर्थोनाइट्रो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है पी NO2 C6H4 COH का मतलब हुआ COH बेंजीन और ये है नाइट्रो। नेक्स्ट मेटा नाइट्रो, ये है। तो ये तो अभी कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ था और ऑप्शन में लिखा हुआ ABCD दिया हुआ, बट देने की कोई जरूरत नहीं है। एसिडिक ऑर्थो इफेक्ट के चलते टू तो सबसे अच्छा एसिड होगा ही ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर। 3 और 4 में यहां आ रहा है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ओवरऑल द बिग बिग नेगेटिव। यहाँ है जीरो मेजोमेरिक इफेक्ट एट द मेटा पोजीशन और माइनस आई इफेक्ट स्मॉल नेगेटिव। बेस्ट तो ऑर्थो इफेक्ट के चलते ये, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो 2 3 4 1 1। ये हो गया 24 25 25। एक क्वेश्चन बताइए तो, पहले पढ़ा हुआ वो एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके हेल्प से हम लोग IT एडवांस का एक और क्वेश्चन प्लान करेंगे। हो गया है, 1-2 क्वेश्चन ही बस बचा हुआ है। क्या आप मुझे इसका एसिडिक ऑर्डर बता सकते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये मैंने 7 कंपाउंड यहाँ पे दे दिया है, सब बेंजोइक एसिड है। मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये तो ग्रुप है, हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा माइनस, बहुत ज्यादा ये तो करेक्ट है। बेस्ट एसिड तो इन 7 में ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी है, माइनस हाई इफेक्ट होता है इसमें, हम लोग जानते हैं। सेकंड नंबर पे ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 2 ये इन 7 में से बेस्ट ये है, फिर ये है। दिक्कत उन 4 में होता है, या 4 या 5 में होता है, उन 5 में होता है। पता है, मैंने ऑर्डर में ही अरेंज किया, पहले पढ़ा हुआ है, मैंने ऑर्डर में ही अरेंज किया है। ये जो आप एसिडिक ऑर्डर है, ये एक पैटर्न में ही मैंने लिखा है। ये एसिडिक ऑर्डर है, ये सबसे अच्छा एसिड ये है, फिर ये है, फिर ऐसा रहेगा, फिर ये है, और ये ऐसा एसिड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डोनेटिंग नेचर होता है ना NH2। NH2 बहुत ज़्यादा डोनेट करता है। उसके बाद ये डोनेटिंग नेचर इसका होता है, फिर इसका नेचर थोड़ा सा कम रहेगा डोनेटिंग नेचर, ये तो और कम हो जाएगा उससे। और यहाँ कोई नहीं, न्यूट्रल हुआ, और ये खींचने वाले ग्रुप है।
और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो ये मैंने आपको पहले एरोमेटिक टॉपिक में भी सिखाया था कि आप ऐसे एक पैटर्न बना लेंगे, कुछ कोडिंग कर लेंगे, NCHM और OON कर लेंगे, ऐसे कोडिंग कर लेंगे। कोडिंग कर लेंगे कि मतलब ये ग्रुप जो N का मतलब हुआ ना, N का मतलब है नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप बड़ा अच्छा एसिडिक होता है, ये बहुत तेज खींचने वाला ग्रुप है। C4 क्लोरो ग्रुप कर लेंगे। ये H यहाँ कुछ नहीं का मतलब हाइड्रोजन है, तो उसके बाद H कर लेंगे। ऐसे कोडिंग अपने से कुछ लिख लेंगे। M फॉर द मिथाइल, M का मतलब हुआ मिथाइल, नाइट्रो क्लोरो हाइड्रोजन मिथाइल। और ये MO को एक साथ फिर सोचेंगे कि अच्छा MO एक साथ है तो ये हो गया मिथॉक्सी, ऐसा। फिर अच्छा ऑक्सीजन अकेले है तो ऑक्सीजन का मतलब OH हो गया, और अच्छा NHN है तो N का मतलब हुआ NH2 हुआ। तो ये ऐसे कुछ कोड बना लीजिए, और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा डोनेटिंग नेचर इसका है, इसका डोनेटिंग नेचर कम, इसका डोनेटिंग नेचर और कम। ये तो बहुत कम डोनर है और ये खींचने वाला ग्रुप है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनका ग्रुप है प्लस, ये जानते हैं कि ये प्लस बहुत ज़्यादा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट कम दिखाते हैं। ये भी हैं प्लस मेजोमेरिक, उससे थोड़ा कम दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट बहुत कम है। इनका प्लस मेजोमेरिक और कम हो जाएगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट है ऐसा। और इनका तो हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन तो और कम हो गया ऐसा। ये प्रॉपर्टी है आपका। तो वो प्लस मेजोमेरिक सबसे ज़्यादा NH2 ग्रुप का होता है। ये हम लोग एरोमेटिक में भी पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर बहुत सारे वेरिएशन कर दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे इस कोडिंग को फॉलो करना है। 26 IT का एडवांस का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एसिड और इसका जो वैल्यू है ना, वो के वैल्यू मैच करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। नाउ फर्स्ट इस साइड में लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लिखा हुआ नंबर 1। बी O2N और ये बेंजोइक एसिड। सी Cl बेंजोइक एसिड। डी CH3O बेंजोइक एसिड। डी ई CH3 और ये बेंजोइक एसिड। उधर है के लिखा हुआ 3.3 इंटू 10 पे पावर -5, 6.3 10 पे पावर -5, 30.6 10 पे पावर -5 और 6.4 -5, 4.2। यह है IT एडवांस का क्वेश्चन। बोला गया कि मैचिंग करिए, आमने सामने मैच करिए, बड़ा आसान है, मैच कर लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप तो जानते हैं ना, आप पढ़े हुए हैं कि एसिडिक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। बताइए उन चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन? इन चारों में सबसे अच्छा एसिड NO2 वाला, तो NO2 वाला का Ka सबसे ज्यादा, तो ये इसको ऐसे मैच कर लीजिए, हो गया। Next. इसके बाद कौन एसिड? तो ये आएगा C, NO2 के बाद क्लोरीन वाला एसिड, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू 6.4। ठीक है, नेक्स्ट।
अब इन 1 2 3 बच गया, इसमें बेंजोइक एसिड के लिए ये वाला वैल्यू, इससे कम ये वाला वैल्यू कर लेंगे। नेक्स्ट, इन दोनों में पढ़ा हुआ है कि इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में मिथाइल का तो 3.3 4.2, इसका सामने मैच कर लेंगे। ठीक, और इसका मैचिंग जो हुआ ऐसे, इसका मैचिंग सबसे लास्ट में ऐसे, देखिए ऐसे हो गया मैचिंग। तो अब आपका एसिड तो कंप्लीट हो गया, बेंजोइक एसिड फाइनल, फिनॉल फाइनल। यहाँ 25 क्वेश्चन और इससे पहले एसिड में 75 क्वेश्चन, 100 हो गया। मुझे तो 70 ही करना था, 100 में एसिड बेस दोनों करना था, बट एसिड खूब सारा प्रैक्टिस करते करते हम लोग 100 तक पहुंच गए। अब आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और अगर कॉपी एक एक लाइन आपने कंप्लीट कर लिया है तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पैकेज आपको दिया हुआ है, उसमें आपको 200 क्वेश्चन होगा, तो 50% मैंने कर दिया, 50% आप कर लेंगे। आपके लिए मैंने आसान क्वेश्चन छोड़ा है, जितने बेस्ट हैं वो तो मैं क्लास में कर चुका हूँ। तो एसिड कंप्लीट, ऑर्गेनिक एसिड इंक्लूडिंग अल्कोहल, फिनॉल, सब चीज फाइनल। नेक्स्ट क्लास।